So we are back with another MCQ. इस बार है question number 8 of the ICI MCQ file. Like always, we are going to try and crack the questions on a particular formula. And what is the formula? Read slowly, think clearly, stay calm. And while reading the question, we need to start from the questions. So क्या करेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे क्या मांगा उन्होंने. देखो क्या बोल रहा. Which of the building's income is chargeable to tax under the head income from house property in the hands of सोनू. अब देखो क्वेश्चन से अपने को पता चल रहा है कोई सोनू जी हैं जिनके हाथ में कोई बिल्डिंग्स होंगी. उसने पूछा है किस हेड में जाएगी, तो अपने दिमाग में रखना है हेड ऑफ इनकम डिसाइड करना है बिल्डिंग्स का. Which of the following payment expenditure is allowable as a deduction while computing income under the head house property in respect of buildings at Chennai and Kochi? बिना पैराग्राफ पढ़े अपने के दिमाग में स्टोरी बन गया है कि सोनू है, उसकी बिल्डिंग्स है. अब पता चला चेन्नई में है, कोची में. हमें बताना है इसकी इनकम कौन से हेड में जा रही है और इसके म्युनिसिपल टैक्स वगैरह में से कौन से खर्चों की डिडक्शन मिलेगी. फिर क्या बोल रहा, under which head of income the amount received from Mr. Raju would be chargeable to tax. यानी राजू जी से कोई रेंट लिया होगा, कुछ लिया होगा, वो पूछ रहे हैं वो कहां जाएगा. And then what is the amount of income chargeable under the head income from house property in the hands of Mr. Sonu. I think यही 4 क्वेश्चन है. Now we have a brief idea of what we're going to be doing. Let us start. और हम साथ साथ सॉल्व करना शुरू करेंगे. For the assessment year 23-24, Mr. Sonu submits the following information. And you know, my advice to you, टाइमर लगा के रखो जब आप कर रहे हो. देखो कितनी देर में रीडिंग हो रहा है, कितनी देर में आपको ऑप्शंस हो रहा है. Because ultimately we need to reduce the time for cracking the MCQs without rushing it, without तेज करोइंग. Okay. Now, building at चेन्नई है, building at कोची है. उसने मुझे म्यूनिसिपल वैल्यू दिया, फेयर रेंटल दिया, स्टैंडर्ड रेंट दिया, रेंट रिसीव दिया. फिर कहता है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट है. अच्छा, यहां तक पढ़ के मुझे लग रहा है अलाउड नहीं है, पर ध्यान से पढ़ते हैं. मिस्टर रामू फॉर बिल्डिंग एट चेन्नई एंड पेड बाय सोनू फॉर बिल्डिंग एट कोची. अच्छा, यानी ये टेनेंट ने पे करा है और चेन्नई में टेनेंट है रामू जी, और ये पे करा सोनू ने, मतलब ये पे करा ओनर ने. इसका तो डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में मिलेगा, टेनेंट वाले का ऑब्वियसली नहीं मिलेगा. repairs paid by tenant Mr. Ramu for Chennai building, okay, ये तो नहीं मिलेगा. and Mr. Sonu paid for Kochi building, रिपेयर का डिडक्शन तो नहीं मिलता हाउस प्रॉपर्टी में. लैंड रेवेन्यू पेड नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड. अब कुछ बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं सर इसका मिलेगा. अरे पढ़ तो लो. फॉर पेमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ द हाउस, लोन किसके लिए लिया है? म्यूनिसिपल टैक्स के लिए. नहीं मिलेगा सर, वो तब मिलता है अगर परचेज, कंस्ट्रक्शन या रिपेयर के लिए लिया. नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, लेट आउट फॉर रेजिडेंस, लेट आउट फॉर बिजनेस. अरे फॉर तो इररिलेवेंट है, लेट आउट चाहिए. टेनेंट उसमें क्या करता है, उससे लैंडलॉर्ड के हाथ में क्या ट्रीटमेंट है. डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन काफी पुराना है, ठीक है. मिस्टर सोनू इज कंस्ट्रक्टिंग वन मोर बिल्डिंग इन मुंबई, इज कंस्ट्रक्टिंग वन मोर बिल्डिंग इन मुंबई during the year 22-23. Mr. Raju, a film director, took on rent the building under construction, अच्छा जी, in Mumbai at 5,000 per month for his film shooting. तो मुझे याद आता है एक क्वेश्चन था जिसमें था राजू से रेंट कौन से हेड में जाएगा, तो अपने को ये यहां लिख ही लेते हैं, अदर सोर्सेज में जाएगा सर. The construction of the said building would be completed by April 23, यानी अगले साल से कंप्लीट होगी. Mr. Sonu is a real estate developer and letting out property is not the business of Sonu. Okay. तो अब हमें पता चल गया प्रॉपर्टीज का रेंट जाने वाला हाउस प्रॉपर्टी हेड में. Based on this case scenario, choose the most appropriate answer. Which of the building's income is chargeable to tax under the head income from house property? Building at Kochi only, building at Chennai only, both buildings, all the 3 buildings. I think answer is very clear. 8.1 का सी आंसर है, बिल्कुल सही. तो ये क्वेश्चन तो सीधे सीधे हो रहे हैं. दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एमसीक्यू, बट इट्स अ कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू, तो मैंने सोचा एक बार ये कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स एक्सपेंडिचर्स इज अलाउड अदर डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी? म्युनिसिपल टैक्स बाय मिस्टर सोनू एंड रामू
गलत जवाब। हाउस प्रॉपर्टी इनकम सोनू की निकल रही है, तो रामू जी का खर्चा कैसे ला हो जाएगा? म्युनिसिपल टैक्स, लैंड रेवेन्यू, इंश्योरेंस, नो, ओनली म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय सोनू, यस। बोथ म्युनिसिपल टैक्स एंड पेड बाय सोनू, नो। तो 8.2 का आंसर आ गया, सिंपल सा यही आ गया। अंडर विच हेड ऑफ इनकम द अमाउंट रिसीव फ्रॉम राजू वुड बी चार्जेबल टू टैक्स? तो राजू जी का तो हमने लिख लिया था, वॉज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिल्कुल ठीक। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी? चलिए आइए, ये तो फटाफट सिंपल सा है, इसको कर लेते हैं। अब GAV, म्युनिसिपल वैल्यू, fair rental value, whichever is higher, 35,000, cannot be more than standard rent, तो expected rent आ गया मेरा 35,000, ARR आ रहा है मेरा 38,000, therefore GAV is equal to 38,000। इसका म्युनिसिपल टैक्स लेस नहीं होगा, माइनस 30% कर लेते हैं, करो 38,000 माइनस 30%, तो मेरा पास आ गया 26,600, 26,600। Now over here, municipal value, fair rental value, whichever is higher, 82,000, cannot be more than standard rent. Therefore, my expected rent is equal to 70,000. My rent received, ARR, is 68,000. Therefore, my GAV is 70,000, पर यहां पर मुझे 4,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि सोनू ने पे करा है। 66,000 माइनस 30%, सो 66,000 माइनस 30%, तो मेरा आ गया 46,200 प्लस 26,600, 72,800 शुड बी द आंसर। जाके चेक कर लेते हैं, देखो जरा क्या यही आंसर दिया हुआ है, but that does not mean it's the right answer। चेक करते हैं, yes that is the answer। तो स्मॉल MCQ, इसमें कॉन्सेप्चुअल बात पूछी, कौन से हेड में जा रहा है, कैलकुलेशन इजी थी। होप यू आर फाइंडिंग these calculations videos valuable। Enjoy yourself, keep working hard, keep revising, all the best।